तो अब जो कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे अपनी ओपनिंग वीकेंड पे ही क्लोज टू $1 बिलियन कमा चुका है, तो उससे बात साबित हो जाती है कि स्पाइडरमैन को अभी किसी ग्रेटर एमसीयू की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट उसे एवेंजर्स तक की जरूरत नहीं है, क्योंकि ही डजंट नीड एनी मनी, ही इज द मनी। उसको किसी की हेल्प नहीं चाहिए, क्योंकि ही इज दी हेल्प। लेकिन अब जो कि ब्रांड न्यू डे एंड हो चुकी है और हम अपने लालची तो हैं ही, हमें और कहानियां देखने के लिए चाहिए, तो अभी स्पाइडरमैन 4 के बाद ये कैसे एमसीयू की दुनिया में ये हमें देखने को मिलेगी, एंड ब्रांड न्यू डे के बाद हमें इसके अंदर के कैरेक्टर्स कैसे नजर आएंगे भविष्य में, उनके बारे में आज विस्तार से चर्चा करेंगे। जहां सबसे पहले बेसिक से शुरू करें तो अभी एमसीयू की स्पाइडरमैन 4 पीटर की दुनिया को इस तरीके से बदलती है कि अब ये अपना पहला अडल्ट स्पाइडरमैन बनता है एमसीयू वाला, जिसकी शुरुआत कोई एक मैसिव सुपर विलन बैटल से नहीं होती, बल्कि एक इमोशनल फॉलआउट से शुरू होता है। एंड एक ग्रोइंग अडल्ट की तरह कैसे आपकी जिंदगी में आइसोलेशन, ट्रॉमा एंड पेन घर करने लगता है, ये उसे एक्सप्लोर ज्यादा करती है। जिसमें पहले तो अपना पीटर पार्कर अपने अर्थ पर अपनी न्यू फाउंड फ्रेंडशिप के साथ अपनी जिंदगी बिता तो सही ही रहा है, पर उसके ऊपर उसने खुद जानकर स्ट्रीट लेवल हीरोज तक खुद को कंटेन रखना सही समझा। लेकिन ब्रांड न्यू डे के पोस्ट क्रेडिट सीन से अब उसकी कहानी ही नहीं, बल्कि एक नए स्पाइडरमैन के आर्क को एक्सप्लोर करने का भी हमें अंदाजा मिल जाता है, जिसमें मेजरली अपना टॉम हॉलैंड वाला स्पाइडरमैन ही नहीं, बल्कि टोबी मैguire का स्पाइडरमैन लपेटे में लिया जाएगा, जहां एवेंजर्स डूम्सडे के शुरुआत में उसकी दुनिया इंकर्जन्स का पहला शिकार बनेगी। एंड अगर और भी ज्यादा बुरा हुआ एंड हमें और अच्छा देखने को मिला, तो टोबी मैguire ही जिंदा बच जाएगा, उसकी दुनिया पूरी तरीके से खत्म हो चुकी होगी। एंड देन फिर वहां से भाई का विलन आर्क शुरू होगा, बुली मैguire वाला। जिसके बाद फिर अगर हम जीन ग्रे का स्टेटस जाने, तो मूवी में जीन ग्रे ट्रॉमा को सरवाइव कर जाती है एंड वो खुद को कर चुकी हैं, एंड अपनी बहन सारा के मरने के बाद एक न्यू फाउंड जर्नी पे निकल चुकी है, जहां पीटर हमेशा उसके साथ खड़ा रहने का उसे वादा कर चुका होता है। लेकिन जीन की भी पावर्स एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर चुकी हैं, एंड इससे ही एमसीयू में एक्समैन का एक इंट्रो हमारे सामने आता है, जो कि सिर्फ इधर उधर मल्टीवर्स के ही कैरेक्टर्स में एग्जिस्ट नहीं करेंगे, बल्कि अपनी मेन टाइमलाइन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बनने वाले हैं, जिसमें जीन ग्रे अभी एक काफी न्यू फाउंड बच्ची होगी एंड आगे चल के प्रोफेसर एक्स उसे ट्रेन करेंगे। जिसमें आगे बढ़कर अपने सबसे फेवरेट कैरेक्टर ब्रूस बैनर के बारे में बात करें, तो बंदे को इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया गया है, जहां पे कहानी के शुरू में उस बंदे ने अपने इनहिबिटर को डेवलप किया हुआ था, ताकि वो अपना गामा रेडिएशन सप्रेस कर सके, एक नॉर्मल लाइफ जी सके एंड प्रोफेसर बनकर अपनी अच्छी जिंदगी बिता भी रहा था। पर फिर जीन ग्रे ने बैनर के स्पेगेटी माइंड को पोजेस कर लिया एंड हमारा स्मार्ट हल्क अब सैवेज हल्क में बदल चुका है, जो कि एवेंजर्स डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर के तौर पे नजर आएगा। लेकिन अभी के तौर पे डीओडीसी वालों ने उसे साइकेट्रिक हॉस्पिटल में थाम के रखा हुआ है। उन लोगों को तो काफी ज्यादा खुशी तो बहुत ही होगी कि भाई उन्होंने हल्क को पकड़ लिया, लेकिन ब्रांड न्यू डे का सबसे अच्छी बात ये नजर आ रही है कि ओजी हल्क अब बाहर आ चुका है, एंड इस बार वो स्मार्ट हल्क में खुद को कंटेन नहीं करने वाला, एक नॉर्मल लाइफ नहीं जीने वाला, एंड जो हमें आगे चल के हल्क देखने को मिलेगा ना, वो पागलों वाला हल्क होगा। खैर, उसके बारे में भी और विस्तार में बात करेंगे, मगर उसके अलावा पनिशर इज स्टिल अलाइव, लेकिन थोड़ा सा टोन डाउन जरूर हमें उसे देखने को मिला है, एंड ये टोनैलिटी PG-13 एंड स्पाइडरमैन मूवी के लिए समझ में भी आती है। एंड ये भी बात लोग भूल जाते हैं कि जितना जिम्मेदार पीटर है इनहिबिटर को बनाने के लिए, उतना ही जिम्मेदार फ्रैंक भी है पीटर को वो गियर प्रोवाइड करने के लिए, कि उसने ये सप्रेसर बनाकर अपने म्यूटेंट्स का बंटाधार करने का काम शुरू कर दिया है। पीटर पार्कर ने म्यूटेंट्स की पावर्स को सप्रेस करने के लिए टेक इजाद किया, आप टोनी स्टार्क वाले रास्ते पे चल रहे हो। लेकिन उसके ऊपर भी बात करें तो फ्रैंक का फ्यूचर एमसीयू में स्पाइडरमैन 4 के बाद और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि मार्वल फालतू में ही एवं ही कुछ भी कैरेक्टर्स को कहीं भी नहीं दिखा देता। एंड ऊपर से जो एंड गेम के बाद मार्वल का डाउनफॉल हुआ है, जिस तरीके से उन्होंने शोज को ग्रीन लाइट एंड कैंसिल किया हुआ है, उस बेसिस पे तो अब वो बहुत ही चेरी पिक करके कैरेक्टर्स एंड मूवीज को चूज कर रहे हैं, जो कि आगे चल के बहुत ही इंपॉर्टेंट रूप से नजर आएंगे, एंड उनमें फ्रैंक तो होने ही वाला है। एंड फ्रैंक का इधर अपने इस रिस्ट्रिक्टेड फ्रीडम के साथ ऑपरेट करना टैक्टिकल अप्रोच भी है, कि वो पनिशर को फ्यूचर में सीरियस कंसीडर करते हैं, एंड फ्यूचर जैसी कहानियों में जस्ट मिडनाइट सन्स हो गई, या फिर आगे चल के अपने किसी तरीके की सिविल वॉर जैसी मूवीज बन गई, तो वहां पे अपना फ्रैंक कैसल एज पनिशर बहुत ही भयंकर तौर से इंपॉर्टेंट बनेगा। हम इमेजिन नहीं कर सकते किस तरीके से मार काट मचाएगा वो। जहां फिर साथ ही साथ थोड़ी दोस्ती यारी की बात करें तो एमजे एंड नेड तो दे आर स्टिल लिविंग टुगेदर, एंड मूवी के एंड में उन्हें पीटर एंड स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी के बारे में पूरा पता चल चुका है। दैट मीन्स कि भाईचारा अभी तगड़े में चलने वाला है। एमजे ने पीटर को रिजेक्ट कर दिया कि वो वाली एमजे तुमसे प्यार करती होगी, पर मैं नहीं करती। लेकिन उससे भी जरूरी बात यह है कि नेड ने स्पाइडी ट्रैकर बनाया है, जो कि बहनचोद इतना पावरफुल स्टॉकिंग डिवाइस बन चुका है कि पनिशर भी इसे यूज करता है पीटर को ट्रैक करने के लिए। एंड यस,
अब पनिशर भी जानता है कि पीटर की आइडेंटिटी क्या है, जिसमें मैं अभी के तौर पे ये तो बात कह ही सकता हूँ कि एमजे एंड नेड स्पाइडरमैन की दुनिया में बहुत ही ज्यादा तो नहीं फैलने वाले अनटिल अनलेस स्पाइडरमैन डेडिकेटेड कहानियां क्यों ना आ रही हो, पर हाँ उनकी एग्जिस्टिंग कहानी में एक सॉस तो जरूर मिसिंग नजर आता है, जो कि स्पाइडरमैन 5 में हमें जरूर देखने को मिलेगा। या फिर अगर पीटर को लेकर वो कोई नई लव इंटरेस्ट भी हमारे सामने ले आए, मे बी ग्वेन स्टेसी, हु नोस, जो कि कंप्लीटली डिपेंड करता है कि उस टाइम तक जेंडेया की हाइप कैसी चलती रहेगी, क्या वो आइकॉनिक बनी रहेंगी एंड उससे कितना इंपॉर्टेंट तौर से वो दिखाना चाहेंगे। पर जैसा कॉमिक्स एंड स्टार्स एंड कायनात में लिखा होता है कि पीटर पार्कर को एमजे के साथ ही एंड में जाना होता है, तो इवेंचुअली पीटर की जिंदगी में ग्वेन आए या फिर कोई और लड़की आए, फेलिशा हार्डी आए, पर इवेंचुअली एंड में उसे एमजे ही मिलेगी, जिसके हिंट्स यहाँ पे हमें आखिर में देखने को मिल चुके हैं कि एमजे सोच तो रही है पीटर के बारे में कि ओ माय गॉड स्पाइडरमैन के साथ, बट अभी तुरंत तौर से कंफर्म करना अच्छी बात नहीं है कि मतलब जाहिर सी बात है कि कोई लड़की अगर तुम्हारे सामने आके बोल दे कि पिछले जन्म में तुम मेरे बहुत ही सच्चे वाला प्यार थे, तो कैसे एक्सेप्ट कर लोगे? आई मीन खैर छोड़ो, तुम तो मर्द हो, लेकिन कैसे एक्सेप्ट कर लोगे? जिसके बाद अगर आप ये सारी चीजें अगर थोड़ा और गौर से देखो तो मार्वल बहुत ही ज्यादा फैल नहीं रहा है स्पाइडरमैन मूवीज को लेकर एंड कैरेक्टर्स को लेकर भी। आपको कोई बहुत ही क्लियर आइडिया नहीं लिख के जाता कि आगे भविष्य में डूम्सडे एंड इवन अपना सीक्रेट वॉर्स की कहानी में किस तरीके से हमें कहानियां देखने को मिलेंगी। आई मीन लाइक अगर बहुत ही ज्यादा नीश होके भी सोचो ना, तो कुछ बहुत बताया नहीं है कहानी के भविष्य के बारे में कि मल्टीवर्स के किस डायरेक्शन में जाने वाले हैं, होने वाले भी हैं कि नहीं होने वाले हैं। वो सारी बातें इसलिए छोड़ी जा चुकी हैं क्योंकि एवेंजर्स डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स के बाद स्पाइडरमैन की दुनिया को कैसे पोजीशन करना है, कैसे उसका बॉक्स ऑफिस परफॉर्म करेगा एंड कैसे बाकी सारे कैरेक्टर्स के बीच में उसकी लीडरशिप वाली पोजीशन होगी, उसके बाद वो डिसीजन लेंगे कि स्पाइडरमैन 5 को कैसे पोजीशन करके वो दिखाएंगे। एंड अभी के तौर पे पैसों के मामले में जिस तरीके से स्पाइडरमैन फोन ने ओपनिंग ली है, आई मीन लाइक क्लोज टू $1 बिलियन, एवेंजर्स एंड गेम के सेकंड पोजीशन पे है, उससे ये बात तो साबित ही हो जाती है कि टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन हमारे बच्चों के बच्चों तक हमें देखने को मिलेगा। चाहे कितना भी वेलम आ जाए, कितना भी टोबी, माइल्स या एंड्रू या कोई भी एक सक्सेसफुल स्पाइडरवर्स सोनी या मार्वल मिलकर निकाल दे, बट अपना टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन है, हमेशा रहेगा एंड देखने को मिलता रहेगा। एंड इसी को लेकर ये अपने हॉलैंड के स्पाइडरमैन को बहुत ही और भी प्रोटेक्टिव तौर से आगे लेके चलने की कोशिश करेंगे कि इसको अब ये फंबल ना करे, क्योंकि अब ये खराब हुआ तो उनकी मनी मेकिंग मशीन खराब हो जाएगी। एंड इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखते हुए सबसे कन्वीनियंट थ्योरी पता है क्या बनती है, जो कि लीक्स को सपोर्ट भी करता है, कि स्पाइडी ट्रैकर ने हमें न्यू स्पाइडरमैन की लोकेशन दी हुई थी, वो एक नए स्पाइडरमैन यानी कि टोबी और एंड्रू के स्पाइडरमैन की दुनिया को दिखाता है, जो कि इनकर्जन्स का सबसे पहला शिकार बनेंगे। एंड उसमें ध्यान दोगे तो इनकर्जन से पहले या इनकर्जन्स के बाद का ये स्पाइडरमैन का सिग्नल को ये पकड़ के चलते हुए नजर आ सकता है, क्योंकि ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ जो स्पेस में स्पाइडी सिग्नल हमें देखने को मिल रहा है उसमें हमें कोई अर्थ नहीं देखने को मिलती, जिससे पूरी थ्योरी ऐसे बन के निकल के आती है कि अपने टोबी या एंड्रू का स्पाइडरमैन की दुनिया फर्स्ट इनकर्जन्स में खत्म हुई एंड देन उसके बाद अपना स्पाइडरमैन जिंदा बच गया। ठीक इन्फिनिटी वॉर के थॉर की तरह वो स्पेस में फ्लोट कर रहा है, अब चाहे वो टेक किसी भी तरीके से लगा हो या फिर वेनम उसे जकड़ लिया हो, हु नोस, कुछ भी हो सकता है। एंड देन उसके बाद स्पाइडरमैन का मेंशन अपने डूम्सडे में वहीं खत्म हो जाएगा, जिसके बाद वो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर बनेगा अपने सीक्रेट वॉर्स में, जब अपना पूरा एमसीयू अपनी पूरी दुनिया को स्क्रैच से बिल्ड करेगा। जिसके फिर बाद एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन यह आता है कि म्यूटेंट इंटीग्रेशन कैसे होगा, जहां पे जब एवेंजर्स डूम्सडे के एंड में डॉक्टर डूम जीत जाएगा, जो कि बात तो पता ही है हमें, एंड सीक्रेट वॉर्स के लिए अपना बैटल वर्ल्ड को रीशेप करेगा, तो उसमें से जीन ग्रे एंड बाकी म्यूटेंट्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करेंगे, क्योंकि मार्वल इधर स्पाइडरमैन 4 में एक्समैन के सीड्स को प्लांट तो कर चुका है आगे चलने के लिए, ताकि सीक्रेट वॉर्स शुरू होने तक आप एक्समैन से थोड़ा बहुत एमसीयू में फेमिलियर तो हो ही जाओ। एंड जब डूम अपनी रियलिटी बनाएगा तो जीन की टेलीपैथिक एबिलिटीज काफी इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करेंगी ओल्ड यूनिवर्स को याद करने में, जैसे कि कुछ कैरेक्टर्स ने सीक्रेट वॉर्स कॉमिक में किया था। एंड अब जो कि समारा वीविंग रिसेंटली कास्ट हो चुकी हैं एज एमा फ्रॉस्ट के तौर पे, तो इससे म्यूटेंट फाउंडेशन और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है कि मार्वल सबसे पहले बैडीज को आगे रखना चाहता है म्यूटेंट्स को कमेंस करने के लिए। जिसमें अभी एमा फ्रॉस्ट वाली कास्टिंग हैरानी की बात क्यों बनाती है, क्योंकि अभी इसी अगस्त में मार्वल अपने D23 का इवेंट ला रहा है, जिसमें रूमर यह है कि वो अपनी आने वाली एक्समैन मूवी को अनाउंस करेंगे विद कास्ट करेंगे, जिसमें अभी के लिए पूरा एक्समैन पैंथियन तैयार करने की बारी आ रही है,
जिसमें ऐसी बातें सुनने में आ रही हैं कि जीन ग्रे से लेकर एमा फ्रॉस्ट, मिस्टीक, रोग, बीस्ट, मैग्नीटो, प्रोफेसर एक्स, मिस्टर सिनिस्टर एंड स्ट्रॉम की बातें सामने आ रही हैं कि वो हमें अनाउंसमेंट में देखने सुनने को मिलेंगे। जहां स्ट्रॉम को लेकर अभी ये भी बात सुनने में आ रही है कि रायन कुगलर इस कास्टिंग को क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं कि स्ट्रॉम हमें सबसे पहले ब्लैक पैंथर 3 में पहली बार देखने को मिलेगी, विच मींस कि हमें एक्समैन मूवी घोस्ट राइडर एंड ब्लैक पैंथर के बाद 2029 में देखने को मिलेगी, क्योंकि उससे पहले तो लॉजिकली सेंस भी नहीं बनाता एंड लॉजिस्टिकली भी सेंस नहीं बनाता कि इतनी जल्दी लेकर आ जाएंगे। एंड नाउ अगर ये सारी बातें हो चुकी होंगी तो दिल पे थोड़ा सा पत्थर रखकर सैवेज हल्क के रिटर्न की भी बात कर लेते हैं, जहां पे अब अगर एमसीयू ने हल्क को सैवेज बनाया है तो इसीलिए बनाया है ताकि वो उसे डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स में भयंकर सैवेज तरीके से यूज कर सके, मार ताड़ करते हुए। एंड ये बात जाहिर सी भी है कि वो एक लॉस पोटेंशियल ही रहेगा अगर वो उस तरीके से उसे यूज नहीं करते, क्योंकि एट दिस पॉइंट मार्वल क्या सबको इस बात को लेकर पता है कि ओजी हल्क को सब कितना मिस करते हैं, जिसमें हल्क के मिनी क्रॉसओवर्स तो भविष्य में एग्जिस्ट करते ही करते रहेंगे, हमें कुछ ना कुछ कहानियों में हल्क देखने को मिल ही जाएगा। लेकिन अगर हल्क के राइट्स को अगर फ्यूचर में ले आकर अपने पास लेकर सोलो मूवी हल्क को लेकर नहीं भी बना पाते, जिसमें बातें ये भी सुनने में आ रही थी कि सोलो मूवीज को लेकर मार्क रफलो के पास कुछ आइडियाज हैं, मे भी कुछ चीजें डेवलपमेंट में हो सकती हैं, लेकिन राइट्स के चलते अगर फिर भी हल्क की सोलो मूवी नहीं भी आ पाई तो कम से कम इतनी छोटी सी चीज आप ये तो कर सकते हो कि हमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, हमें सबसे अनहिंज्ड हल्क दे दो डूम से लड़ते हुए एंड सीक्रेट वॉर्स में लड़ते हुए, जो कि फाइनली एक फुल फॉर्म हो हल्क के पागलपन का, कि इतने सालों तक वो शांत रहा एंड अब जाकर वो कभी भी शांत नहीं होने वाला, वो एक वर्ल्ड ब्रेकर हल्क बनना चाहता है। जिसमें अब ये सारी बातें देख समझ के समझ में आ ही रहा है कि मार्वल की प्रायोरिटीज तो सेट है ही, पहले तो इज्जत से एवेंजर्स को वो कंप्लीट करेंगे, डूम्सडे सीक्रेट वॉर्स को आराम से निकालेंगे एंड फिर घोस्ट राइडर बनाएंगे, जो कि कास्टिंग इसीलिए अनाउंस नहीं की जा रही है। सुनने में बस ये तो आ रहा है कि रोजमेंट पाइक मूवी में रायन गॉसलिंग की लव इंटरेस्ट बन सकती है घोस्ट राइडर की, बस अभी के लिए रूमर है, क्योंकि ठोस तौर से घोस्ट राइडर की कंफर्मेशन इसलिए नहीं दी जा रही है क्योंकि वो भी सीक्रेट वॉर्स में ही सेटअप किया जाएगा, जिसका मतलब है कि रायन गॉसलिंग का घोस्ट राइडर किसी तरीके की ओरिजिन स्टोरी को फॉलो नहीं करने वाला, जैसे कि द बैटमैन के साथ हुआ था अपने डीसी में, एंड फिर उसके बाद घोस्ट राइडर के बाद ब्लैक पैंथर 3 को लेकर आएंगे, एंड फिर रीसेंट एक्समैन कास्टिंग कंफर्मेशन के बाद ये बात तो सेट है कि एक्समैन मूवी ऑन टेबल है ही है देखने के लिए। ये सारा काम तो ईमानदारी से करने का वो प्लान बना रहे हैं। पर इसी के साथ ही साथ एक और स्टूडियो है जो स्पाइडरमैन की हाइप को कैपिटलाइज करना चाहता है, एंड वो है अपना भाई सोनी। उसका पर्सनल लाइव एक्शन स्पाइडरमैन तो चला नहीं, लेकिन उसका यह कोई मतलब नहीं बनता कि वो स्पाइडरवर्स को एक्सपैंड नहीं करेंगे अपने तरीके से। जहां स्पाइडरवर्स एनिमेटेड का तो काम उनका धड़ल्ले से चल ही रहा है डिलेस के बाद भी, लेकिन साथ ही साथ वेनम एनिमेटेड मूवी भी डेवलपमेंट में है, एंड फिर ये देख के नजर आता ही है कि एक नेक्स्ट स्पाइडरमैन रिलेटेड प्रोजेक्ट्स को भी वो कमेंट्स करने वाले हैं, जो कि स्पाइडरमैन के साथ ही क्रॉसओवर करने को वो शुरू करेंगे। एंड उससे पहले, मगर सबसे पहले जो हमें अनाउंसमेंट जल्दी सुनने को मिल सकती है वो है माइल्स मोरालेस की, जिसकी अनाउंसमेंट एटलीस्ट डूम्सडे के बाद तो कर ही देंगे, जिसमें गेम्स की तरह पीटर पार्कर माइल्स को मेंटोर करता होगा एंड मूवीज में वो थोड़ा सा आयरन मैन वाला फोरशैडोइंग करेंगे। बट हाँ, हमें काफी सारा स्पाइडरमैन कनेक्टेड स्टोरीज देखने को मिलने वाली है, ये बात तो पूरी तरीके से तय है। लेकिन अभी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट जो है जिसके लिए ध्यान रख के रखना हुआ है वो है डिज्नी का D23 इसी अगस्त में, क्योंकि फील हो रहा है कि मार्वल इस बार कुछ बहुत ही बड़ा अनाउंस करने वाला है। वो बस अपने एक्समैन की कास्ट एंड मूवीज को अनाउंस करके इवेंट खत्म नहीं कर देगा। फॉर श्योर वो विजन क्वेस्ट एंड डूम्सडे को लेकर थोड़ी और बातचीत भी करेंगे, लेकिन आई फील कि थोड़ा कुछ और भी अनाउंस कर सकते हैं वो। खैर देखते हैं, इसी अगस्त में हमें देखने को पता चल जाएगा। बाकी उन्हीं सारी बातों के साथ आपके क्या ओपिनियंस हैं मार्वल के भविष्य को लेकर एंड स्पाइडरमैन मूवी के बाद स्पाइडरमैन के भविष्य को लेकर? आप क्या देखना चाहते हो? वेनम देखना चाहते हो? वेनम वर्सेस स्पाइडरमैन देखना चाहते हो? अपनी ओपिनियंस मुझे कमेंट से जरूर बताना, पर तब तक के लिए देखते रहना पीजे एक्सप्लेन।